चलो बच्चे लोग, आज तुमको दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मिनिमाइजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को हमको मिनिमाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, ताकि हम उसको मिनिमाइज कर सकें। तो देखो, जैसा कि हम तुमको दिखा पा रहे हैं, यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखो, यह है तुमको ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी। तो देखो, सर्किट इसका भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके सर्किट बनाने के लिए देखो, हमारा रिलेशनशिप को सबसे पहले देखना होता है। कहता क्या है, देखो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी है मतलब कि ए बी सी एक एंड गेट अगर हम एक ठो लगा दें और इसमें इनपुट दे दें हम, पहला ए से, दूसरा बी से और तीसरा सी से, तो ये काम हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ोगे, तो पहले तो इसका काम हो गया। फिर दूसरा देखो, ए बी सी मतलब दूसरा एंड गेट, उसका जो इनपुट है, पहला इनपुट देखो हम डायरेक्ट ए से ले लिए इनपुट लाइन, दूसरा देखो इनपुट लाइन जो है तुम्हारा बी से ले लिए, हम दे दिए इसको। लेकिन सी जो है क्या है, सी बार है, सी का कम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो जो हम सी वाला इनपुट लाइन लिए, तो उसको हम यहाँ पर क्या कर दिए ना, बबल लगा करके नोट बना दिए, तो इसको सी बार मिलेगा। सी जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। बात समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे हम बनाए ए बी बार सी, तो ए को हम डायरेक्टली ले लिए, बी बार सी, तो बी जो आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, निगेशिएट कर दिया ये बबल लगा के, और उसके बाद अगला जो आ रहा है तुम्हारा सी आ रहा है, तो सी को मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया। इसी तरह से इसके लिए भी एक एंड गेट बनाया, उसमें ए बार बी सी है, तो ए जो लाइन आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक बबल लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो वो कम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका, या इन्वर्ट कर लो, जो भी कह दो, इन्वर्स हो जाएगा। और बी सी को डायरेक्ट जोड़ दिया। फिर अगला देखो तुम्हारा ये है, फिर अगला देखो तुम्हारा ये है। सारा जोड़ने के बाद जो क्या है, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, ये जो सारे आउटपुट हैं, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट, इसका 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 सब क्या है, प्लस है। तो जब सब प्लस है मतलब और है, तो एक ही और गेट हम बना लेते हैं। हम कितना ही बना लिए, एक और गेट बना लिए, और जो सारे का आउटपुट है वो इसमें दे दिए। तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो भी एक सर्किट फॉर्म किए हुए है, जो इस कम्बिनेशन को क्या हो जाएगा ना, तुमको क्या कर देगा, ये जो कम्बिनेशन वाला सर्किट तुमको चाहिए, डिजायर सर्किट, वो बन जाएगा। लेकिन कहता है देखो, इसमें कितना गेट लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 गेट लगा है टोटल। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इस सर्किट को फॉर्म करने में कितना है, 7 है। लेकिन अब हम कहते हैं कि जो डिजायर डेटा है, क्या ये डिजायर डेटा मुझे इससे कम सर्किट में नहीं मिल जाएगा। तो बात आता है कि इसको ट्रूथ टेबल से हम करके देखते हैं। ट्रूथ टेबल करने का मतलब है कि इस सर्किट का ट्रूथ टेबल बनाना है। देखो, हम सिर्फ एक बनाएंगे, बाकी तुम लोग खुद बनाना। जैसे कि इनपुट लाइन कितने हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो 3 इनपुट लाइन है, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा इनपुट का, वो 3 बिट में बनेगा। तो 3 बिट में बना 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, मतलब हो गया 3 1 0 0 4 1 0 1 5। उसके बाद कहता है क्या, 1 1 0 6 हो गया। उसके बाद कहता है 1 1 1। तो मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी सी के साथ कितना होगा, इतना ही होगा। अब कहता क्या है, इस सर्किट के साथ, विथ दिस सर्किट तुम क्या करो, इस सारे कॉम्बिनेशन को यूज कर लो। 0 0 0, एक बार इसको पास करो 0 0 0। क्या पास करना है हमको, 0 0 0। तो 0 0 0 जब तुम इसको पास करोगे, ए को 0, बी को 0, सी को 0, तो पूरा में करंट आएगा 0 0 0। अब 0 0 0 पर देखना है तुमको कि सब पहले एक एक करके देखना है। ये 0 0 0 पर क्या करेगा, एंड गेट है, 0 देगा। ये भी एंड गेट है, एक 0 मिलेगा ना इसको, क्योंकि ये देखो बिना नॉट किया हुआ है, ये नॉट किया हुआ है, तो इसको एक बार 1 मिलेगा। लेकिन 2 0 मिल रहा है, ये भी 0 पास कर रहा है, ये भी 0 पास किया, ये भी 0 पास किया, ये भी 0 पास किया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों इन्वर्ट हो गया है। मतलब ए जो आया वो भी 0 से 1, बी जो आया वो भी 0 से 1, और सी जो आया वो भी 0 से 1। 3 1 आया, तो इसका मतलब ये 1 देगा और ये 1 देगा, तो इसका आउटपुट फाइनल जो होगा 1 होगा। मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन के आधार पर, इस 0 0 0 पर हमारा जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। बात समझ गए। ये तुम्हारा आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगला लेके चलते हैं तुम्हारा। अगला क्या कहता है, मेरा 0 0 1 पास करो। इसको क्या पास करना है आपको, 0 0 1।
0 0 1। इस बार मैं इसको कर देता हूँ 0 0 1 पास करना है आपको। तो 0 0 1 पास किया मैंने इसको 0 0 1। तो देखो इससे क्या निकलेगा 0, इससे भी 0 और इससे 1। तो एक 0 तो ये तो 0 दे दिया। ये देखो 0 0 पर 0 दे दिया। ये देखो 0 0 पर एक 0 मिला मतलब 0 देगा। इसको भी दूसरा बी में 0 मिल रहा है तो 0 देगा। इसको 0 1 हो जाएगा, लेकिन दूसरा 0 बी में 0 मिल रहा है 0 हो जाएगा। इसको देखो क्या मिल रहा है 0 0 1। तो 0 0 को तो 1 बना लेगा ये, लेकिन 1 को तो 0 कर देगा ना। इसको फाइनली 0 मिल रहा है। तो मतलब फाइनल आंसर जो इसका निकल के जा रहा है वो कितना निकल के जा रहा है 0 निकल के जा रहा है। तो इट इज 0। अगला केस कहता है कि 0 1 0। इसको अगर हम पास करें 0 1 और 0 तब क्या होगा 0। एक एक करके चेक करो। पहला मैंने 0 पास किया इसको तो ठीक है सर 0 मिला। इस बार मैं इसे गंदा कर देता हूँ क्योंकि फाइनल लास्ट खत्म करूँगा मैं इसको। बाकी आप ट्राई रन कीजिएगा खुद से। इसको मैंने दिया 0, इसको 1, इसको दिया मैंने 0। आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 0 1 0 तो एंड गेट है तो ये फाइनली आपको क्या देगा 0 देगा। अगला में देखिए क्या दे रहा है 0 1 0। तो मतलब इसका जो आया 0 तो मतलब 0 1 तो 1 और 0 उलट के 1 हो गया, लेकिन एक 0 मिला। इसको फाइनल आंसर ही क्या दे रहा है 0 दे रहा है। इसको देखिए क्या दे रहा है 0 तो ये रहा 0। दूसरा जो है 1 वो अभी 1 के हो गया 0। तीसरा जो है 0 तो वो तो 0 ही रहेगा। तो मतलब फाइनल आंसर ये जो दे रहा है 0 दे रहा है। अगला देखिए क्या कहता है 0 तो 0 ये उलट के 1 तो हो गया। दूसरा ये 1 आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। तीसरा ये 0 आ रहा है तो 0 एक 0 मतलब एंड गेट जो देगा क्या देगा 0 देगा। इसका देखिए क्या दे रहा है 0 तो ये 0 जो है बदल के 1 हो गया क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है। बी में आ रहा है 1 तो ये 1। अब फिर से 0 तो देखो 0 आ रहा है लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ये 1 हो गया। तो फाइनली ये कितना दे दिया 1 दे दिया। अगला देखो 0 है तो वो तो चलो 1 हो गया, लेकिन दूसरा जो बी में 1 आ रहा है, बी में 1 आ रहा है वो क्या कर देगा 0 कर देगा। और इसमें जो 0 आ रहा है उसको भी बदल के ये 1 करेगा, लेकिन एक 0 है तो ये फाइनली क्या देगा 0 देगा। तो सब 0 दे रहा है लेकिन एक 1 तो दे रहा है ना। तो और गेट है तो फाइनल आंसर इसको 1 मिलेगा। कितना मिलेगा फाइनल आंसर इसको 1 मिलेगा क्योंकि यहाँ से एक 1 तो आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन पर, किस कॉम्बिनेशन पर 0 1 0 पर मेरा जो ये सर्किट मैंने बनाया, ये सर्किट जो मैंने कंप्लीटली ड्रॉ किया वो मेरे को क्या दे रहा है 0 1 0 पर। 0 1 0 पर वो सर्किट मेरे को 1 दे रहा है। इसी तरह से आप इस सर्किट को ड्रॉ कीजिएगा और ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी मैंने बच गए 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इस सब पे ये क्या आउटपुट दे रहा है आप इसको बनाइएगा। बात समझ गए। अभी मैंने आपको 3 दिखा दिया। इसी प्रोसेस को आपको 1 2 3 4 और 5 पे करना है। 8 कैसे हो गया अरे बाबा 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 होगा। तो 5 कॉम्बिनेशन बच गया है, इसको आप लोग कीजिएगा। बाकी समझ गए। अब एक चीज़ बताते हैं आपको, अगर आप इसको को क्या कीजिएगा ना, इस एक्सप्रेशन को अगर आप मिनिमाइज कीजिएगा तो मिनिमाइज करने पे ये भलो छोटा हो जाए, लेकिन इस ट्रूथ टेबल पे कोई असर नहीं पड़ सकता है। अगर ट्रूथ टेबल पे असर पड़ गया इसका मतलब वो सेम नहीं है। मेरा जो ट्रूथ टेबल इस सर्किट का है वही ट्रूथ टेबल मेरे उस मिनिमाइज का भी होगा। अगर दोनों में चेंजिंग आ गया तो फिर गलत बात हो गया ना। हमारा मतलब क्या है, टास्क हो जाए बस, उसके लिए क्या हो, लॉजिक गेट की संख्या में क्या करूँगा, कम करूँगा। तो इसको इसीलिए कहते हैं मिनिमाइज करने का काम। मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अब अपन लोग क्या करेंगे, इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन में मिनिमाइज करने जा रहा हूँ, वो आप लोग देखिएगा। रुकिए अभी मैं इसको मिनिमाइज करना चालू करता हूँ। तो देखिए ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन। अब क्या करना होता है इसमें जो है ना, देखिए मैं बेसिक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। जिसका मैथमेटिक स्ट्रांग है वो तो बहुत इजीली पकड़ लेंगे, लेकिन जिसकी मैथमेटिक स्ट्रांग नहीं है वो टेंशन न ले। हम लोग जो अगला टेक्निक पढ़ने जाएंगे ना, कर्नॉफ मैप के मैप, वो इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से कर देगा। जिसको मैथ आता है उसके लिए भी, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी। लेकिन अभी के लिए क्या है, जिसको मैथ आता है समझ लो उसके लिए ही मेनली है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें से क्या कॉमन निकालना है। देखो कॉमन निकालने का मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो याद रखना कि हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो टर्म गायब हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल को हमको गुल करना है इसमें से। तो गुल करना है तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम अभी जहाँ तक देख पा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर अगर हम इस 2 की बात करें तो इस 2 की बात करें तो यहाँ देखो ए बी है और ए बी सी है। मतलब ए बी हम कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा मेरा क्या, सी और सी बार।
और अगर हम सी और सी बार को निकालने एक जगह लाने में कामयाब हो गए तो देखो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हम इसको जो निकाल के ला रहे हैं, तो हम इसको निकाल के ला रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं इसमें, हम निकाल के लाए कॉमन ए बी, ठीक है, ए बी कॉमन ले लिए, बचा क्या इसमें, सी प्लस सी बार, बात समझ गए। बाकी को जैसे का तैसे उतारते चले जाओ, प्लस छोड़ दो ना, इसको मैं जैसे का तैसे छोड़ देता हूँ, नहीं है आप छोड़ोगे तो छोड़ने की आदत डाल लोगे, ए प्लस सी प्लस ए बार बी सी, जैसे का तैसे मैं अभी उतारते जा रहा हूँ इसको, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी। अब चलो यहाँ देखो ए बी और सी प्लस सी बार, अभी हमने बुलियन रूल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सी प्लस सी बार बराबर क्या हो जाता है, सी प्लस सी बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड रूल के मदद से सी प्लस सी बार। इसलिए वो रूल सब अगर याद है तो जल्दी जल्दी कर लोगे ना, तो सोचने लगोगे इसका क्या होगा, सी प्लस सी बार है इसका मतलब 1 हो जाएगा, और 1 को अगर ए बी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही रहेगा, ए बी इंटू 1, मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 1 एंड किया जाए तो वही वेरिएबल आंसर होता है। तो बात समझ गए। तो यहाँ कहानी क्या आ रही है मेरी, ए बी बच गई, ये यहाँ पे 1, तो 1 को हटा करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितनी बार करूँ, बात समझ गए। अब देखते हैं कि कहीं और कॉमन निकलने का कौन गुंजाइश है इसमें, ये वाला तो मेरा शॉर्ट आउट हो गया। अब इसमें से देखो तो कि कहाँ से हम कॉमन निकालें, आपको जहाँ दिख गया, ये सबसे बड़ी बात है कि कहाँ दिखता है। तो जैसे कि मान लो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक है ए और सी, और ए और सी, यहाँ एक है मेरे पास ए और सी, ए बार है, बी है, सी बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6, जो मेरा क्वेश्चन था वो तो लास्ट में ये था ना, ए बी बार सी बार, बी बार सी बार। तो देखो यहाँ पर ए बार सी बार इसमें भी है, ए बार सी बार इसमें भी है, और हम जानते हैं एक लॉ है ना मेरे पास जिसमें कि हम सीक्वेंस वेरिएबल का चेंज कर सकते हैं कभी भी। तो इस सब को पहले हम ऐसे ही उतार दे रहे हैं, ए बी बार सी, इसको मैंने जैसे का तैसे रख दिया, प्लस ए बार बी सी को जैसे का तैसे रख दिया। इसमें से निकाल रहा हूँ ए बार कॉमन निकाल रहा हूँ, ए बार और सी बार, ए बार सी बार को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, बी और प्लस बी बार बचेगा। तो मतलब क्या है, बी प्लस बी बार खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो मेरा टारगेट वही होगा कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस, ये क्योंकि 1 हो गया तो इसलिए ये क्या हो गया, ए बार सी बार हो गया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसके साथ ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ए बार सी बार हो रहेगा। बात खत्म। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे मेरे पास कॉमन लेने के लिए क्या बचा हुआ है। कोई है ऐसा जो हमको कॉमन दे सकता है, देखो तो कोई है ऐसा इसमें जो कि कॉमन हमको दे सकता है। देखो अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी बार सी, और इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें ए बार तो क्या निकलेगा, ए बार अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, देखो बी सी और सी बार बचेगा, बी क्या बचेगा, बी सी और सी बार। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस इसका सी अब प्लस इसका जो है बी सी है ना, इसको चेंज करके लिख देते हैं सी बी, सी बार था ना, इसका सी बार, क्योंकि हम वेरिएबल सीक्वेंसिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप जाके देखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था जिसमें कि क्या था लिखा हुआ, अगर आप ए बार बी अगर आप लिखोगे तो वो ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप तोड़ के भी लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम आपको दिखाते हैं इसको तोड़ करके भी। अब देखो इसका तो हम ये काम कर दिए, तो ये क्या है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, बी प्लस बी बार सी को, बी प्लस बी बार सी को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ है मेरा बी प्लस बी बार सी, ब्रेक करने के लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था जो कहता है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इसको। कैसे, बी को इसके साथ पहले करें, बी प्लस बी बार, ठीक है,
और इसको फिर कर दें इसके साथ B प्लस C। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर ऐसे कर दिए तो B प्लस बी बार है ना, B प्लस बी बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका B प्लस बी बार और हो गया B प्लस C। तो B प्लस बी बार अगर है तो क्या हो जाएगा, अगर 0 है यहाँ और यहाँ वहाँ 1 है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, मतलब B प्लस बी बार क्या देता है, 1 देता है। और 1 को अगर इसके साथ ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 और उसके बाद मिलेगा आपको B प्लस C। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, B प्लस C। आप इसको B प्लस C लिख सकते हो ना। तो अगर आप B प्लस C इसको लिख सकते हो तो यहाँ हम लिख दें A इंटू B प्लस C। अब इसमें लेके चलते हैं, A इंटू बी प्लस C लिख दिया इसको हम, B प्लस बी बार C को। अब प्लस A बार को हम यहाँ पे C बार प्लस CB है, C बार प्लस CB है, C बार प्लस CB है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C बार B, C बार प्लस B, इसको लिख सकते हैं। अगर आपको शक है तो चलिए मैं आपको फिर से प्रूफ कर देता हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के जरिए। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के जरिए में इसे प्रूफ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, C बार प्लस CB। तो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या कहता है इसका कि अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C बार प्लस C और फिर से C बार प्लस B। तो C बार C तो हो गया क्या 1, बचा क्या C बार प्लस B। तो मतलब फाइनल आंसर क्या रहा आपका, C बार प्लस B रहा ना। तो C बार B रहा तो यहाँ भी मैंने C बार B लिख दिया इसको तोड़ करके। तो अब इसको फिर से गुना कर लो, AB प्लस AC प्लस A बार C बार प्लस A बार B। ये रहा तुम्हारा कहानी। अब देखो इसमें से कुछ और कॉमन निकलने की स्थिति में है क्या, इसमें से कुछ कॉमन निकलने की स्थिति में है। इसमें कॉमन निकल सकता है अगर हम चाहें तो, ये निकल सकता है नहीं। अगर हम ये निकाल ही लेंगे तो क्या फ़ायदा, अगर हम इसमें से ये निकाल भी लेते हैं, इसमें से ये निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, B प्लस C। तो फिर तो कहानी वहीं पहुंच जाएगा। तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुद्दा है कॉमन तब लेंगे ना जब क्योंकि है एक टर्म खत्म हो जाए। टर्म खत्म नहीं होगा तो उसको कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं है। कहीं देखो ना कुछ निकले, जैसे कि B और B, देखो इस दोनों में, इस टर्म और इस टर्म में देखो, अगर इस दोनों में से हम B और B को कॉमन निकालें तो बचेगा A और A बार जो कि खत्म हो जाएगा। तो अगर ये दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस टर्म और इस टर्म में कॉमन ले रहा हूँ, आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लो A B प्लस, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है लिखने का, लेकिन आप फिर भी अगर पहली बार मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ AC प्लस A बार C बार। चलिए अब इसको ले आया नज़दीक में, तो आप देख सकते हो कि B निकाल सकता हूँ मैं कॉमन। अगर मैं इसमें से B कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, B कॉमन निकालने के बाद मेरे को क्या बचा, बच गया मेरे पास A प्लस A बार। अब प्लस इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा ना, ये है कॉमन ना है C कॉमन, तो AC प्लस A बार C बार। और फाइनली जो मेरा आंसर होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, A बार ख़त्म ना, तो बचा क्या B, क्योंकि 1 हो गया, 1 को B से गुना करोगे वही हो जाएगा, एंड करोगे तो प्लस AC और प्लस A बार C बार। तो दिस इज योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस इतने बड़े एक्सप्रेशन का जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है तुम्हारा, वो रहा तुम्हारा ये। मतलब जो हमने प्रीवियस गेट बनाया था ना अभी हमने, ये देखो प्रीवियस गेट, ये जो गेट बनाए थे, इस गेट का जो काम होगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन इसको लागू करने पे जो ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल रिजल्ट दे रहा है, ये ट्रूथ टेबल जो रिजल्ट देगा 8 केस में, वही रिजल्ट अब तुम्हारा ये सर्किट भी देगा। देखो इसका आप सर्किट बनाओगे तो कितना कम गेट लगेगा। देखो एक एंड गेट और 2 एंड गेट, कितने के एंड गेट लग रहे हैं, एक एंड गेट और दूसरा एंड गेट, ये 2 ही एंड गेट ले रहा है, और एक और गेट, और एक क्या कर रहा है, ये और गेट ले रहा है, और गेट।
हो गया ऑर गेट। अब कहानी देखो, ये ऑर गेट हो गया, इसकी इनपुट लाइन जो है इसमें जा रही है, इसकी इनपुट लाइन इसमें जा रही है, तो मतलब मेरे पास इनपुट वही है ए बी सी, ए बी और सी। तो 3 लाइन खींच दो, सबसे जब ज़्यादा में कनेक्ट करना हो तो 3 लाइन ऐसे कनेक्ट कर दो। पहले का इनपुट क्या है, देखो बी है ना, तो बी क्या है, डायरेक्टली जा रहा है, किसी में नहीं, डायरेक्टली रिजल्ट में है। बी को डायरेक्टली इसमें जोड़ा, क्योंकि बी को प्लस कर रहे हैं ना, तो बी को डायरेक्टली जोड़ दिया, कोई एंड गेट को और गेट कुछ तो है नहीं, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गया किस में, इसमें। ये पहला वाला मैंने काम किया, लेकिन ये देखो मिस्टेक हो गया, करना था बी को, कर दिया एक को। तुम लोग देखना, मैनेज कर लेना इसको, नोट्स में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। ये देखो यहाँ से इसका कनेक्शन बना, ओके। इसको नॉट उट मत समझ लेना, मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना इसको देखते समय। इसका कनेक्शन यहाँ से बन रहा है, समझ गए, इस जगह से बना और चला गया, ओके। ये बी से कनेक्ट हो गया है, इस बी, ये बी लाइन है। उसके बाद ए सी, तो जो दूसरा है ये बीच वाला है, पहला हो गया बी और दूसरा है तुम्हारा ए सी। तो जो ए सी आ रहा है तुम्हारा, वो ए सी वाला ये सेकेंड वाला गेट में दे देता हूँ। मान लो कि ये हो गया तुम्हारा ए सी, तो ए सी को मान लो इससे कनेक्ट करना है, ए को दिया मैंने इसके पास और सी को दिया मैंने इसके पास डायरेक्टली, ए सी। और दूसरा क्या कहता है, ए बार सी बार, मतलब जो ए आ रहा है उसको नॉट लगा देना, और जो सी आ रहा है उसको भी नॉट लगा देना। देखिए ये भी सर्किट बन गया। और आपको बता दें कि ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक ही काम करेगा। तो बताओ कौन बनाना बेहतर, ये वाला बनाना बेहतर या ये वाला बनाना बेहतर। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्यों हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। आप इसको भी बनाइएगा, और इसके पिक्चर में अगर कहीं गलती लगे आपको बनाने में तो फिर से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा। आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू देके करना है। जैसे भी हमने इसकी वैल्यू दी थी ना 0 0 0, चलो इसी 0 0 0 को तुम 0 0 0 को पास करो इसमें भी। तो ए में दिया मैंने 0, बी में दिया मैंने 0 और सी में भी दिया मैंने 0 0 0 0 पर देखो ये क्या पास किया था, 0 0 0 जब तुम पास किए तो ये 1 दिया था ना, इसको भी 1 देना चाहिए, तो इसको भी 1 देना चाहिए। तो 0 0 0, तो देखो इसका एक लाइन से ये गया 0 1 हो गया, दूसरे लाइन से गया बी, वो भी 1 हो गया, तो फाइनली पास हमको कर दिया 1। इसमें देखो क्या दे रहा है 0, तो ये तो 0 ही देगा, ये 0 तो ये 0 ही देगा। और ये जो जा रहा है ये किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ये भी इसको बी को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब अब जो फाइनल इनपुट मिल रहा है इसको 1 मिल रहा है, मतलब ये 1 देगा, तो ये 1 दे दिया ना, ये 1 दे दिया और ये भी 1 दिए हुए था इस केस में 0 0 0 के केस में। तो तुम पहला तो एक ही सिनेरियो सेम है, दूसरा सिनेरियो तुमको इस 1 वाले पे हमको मिला था, तो हम तुमको ये 1 वाला करके दिखाते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं, 0 0 0 1 को भी देख लेते हैं। 0 0 1 पर ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना, 0 0 1 पर 0, इसमें हम पास कर देते हैं 0 0 0 के जगह पर इस बार काट करके इसको हम कर देते हैं 1। तो 0 0 जब दिया तो 0 0 दिया, 0 0 1 पर 0 0 1 पर 0 0 0 1 पर 0। ओके देखो 0, ये आया 1 हो गया। बी से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका कनेक्शन सी से है, सी के पास 1 है, तो 1 बदल के क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 0 पर 0। अगला देखो इसका कनेक्शन किससे आ रहा है, 0 से, तो 0। इसका कनेक्शन किससे दिए थे, सी से, 0, तो मतलब ये जो दे रहा है क्या दे रहा है 0। सी में क्या आ रहा है, सी में क्या आ रहा है, अरे इसका कनेक्शन बी से, सॉरी दिस इज योर बी लाइन, लाइन बी है ना, तो बी में 0 आ रहा है, तो इसको क्या मिला 0, तो 3 0 पर फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0। तो देखो 0 0 1 पास करने पर, 0 0 1 पास करने पर आपको क्या मिला यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी जब मैंने पास किया था 0 0 1 तो क्या मिला 0। मतलब कहने का है कि इतना बड़ा सर्किट का यूज करो या इतना छोटा सर्किट का यूज करो। तो ये छोटा सर्किट कैसे हम निकालें, ये छोटा सर्किट निकाले हम बूलियन अलजेब्रा की मदद से। दिस इज योर बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की मदद से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को। बात समझ गए।
तो अब इसका प्रैक्टिस आप कीजिए और क्या करना है, बुलियन अलजेब्रा में मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसका यूज क्या है और कैसे हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं और क्यों मिनिमाइज करते हैं, इस सारा आंसर आपको यहाँ मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट। इसका नोट्स जो है ये दोनों जो भी हम बनाए हैं इसको भी हम डाल देते हैं ड्राइव पर, वहाँ से ले लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है कर्नअप मैप।